नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे खुश रहने के सबसे आसान 10 नियम के बारे में। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि खुश रहने के लिए इन 10 नियम को अपनाना बहुत जरूरी है। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ आसान नुस्खे जिन्हें अपनाकर हम खुश रह सकते हैं। बुनियादी रूप से खुश होते हैं। जब आपको खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता तो आपके जीवन का हर आयाम बदला आएगा। तो अनुभवों में और खुद व्यक्त करने के तरीकों में बदला आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। आप जब अपने स्वभाव से खुश होते हैं तो आपको जो भी करेंगे वह उसका कुछ अलग ही स्तर पर होगा। पहला नियम, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेवारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश तो तभी दूसरों के महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं, जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, यह हकीकत है। जब तक कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यही करनी चाहिए कि खुद को खुश मिजाज रखने के लिए रूपांतरित करें। नंबर 2, पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो, सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है, इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह कुछ रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति थी। ये खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए जीवित अनुभव बना सकते हैं। चीजों के महत्व को पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा? सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई तारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे, सब कुछ व्यवस्थित था। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज का दिन बहुत ही बुरा है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है। जहाँ सीधे साधे कहें तो आपकी रचना संस्था सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात को पूरी तरह खो बैठे हैं कि जीवित रहने का क्या मायने है। आपके दिमाग में आया कोई विचार, आपके मन की भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रवृत्ति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन सीमित हकीकत कोई लेना देना ही ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका कोई मन नहीं है। कृपया इस बात पर ध्यान दें, जिस आप मेरा मन कहते हैं वह समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ही यह चुन नहीं सकते कि किसने आपके दिमाग की चीजें ग्रहण की है, किसने नहीं करनी। अगर आप कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं, तो आप किसी भी और ज्यादा इंसान को ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करने कैसे इस्तेमाल करना है, तो कहीं कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। अस्त्र और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन है इसका आपसे कोई संबंध नहीं है।
मन में अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन में अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है, जो जहां मौजूद है उसे पूरी तरह जानना, उसे असली रूप में अनुभव करना, अपने मन मुताबिक विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप हकीकत और बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप सोचते हैं वह हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन में कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कही और इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कहीं उसके परे देख ही नहीं पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है, इसका अस्तित्व मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू कर दें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया अपनी खुशी का व्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने पीछे को देखेंगे तो जीवन में सबसे खूबसूरत पल थे आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे, ना कि जब उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक अंश बचा कर रखा। वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे कि यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी और प्यार से फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे यह कितना खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। मुस्कुराएं। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहली चीज यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किस पर नहीं, क्योंकि आप जागे हैं। यह एक छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात को सोए थे आज उठे ही नहीं, मगर आप उठे हैं। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराएं। इसके बाद आसपास देखिए, अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराएं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, उनका प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वह जगे हैं, वह आपके साथ हैं, तो वह बहुत अच्छा दिन है ना। फिर बाहर जाएं, पेड़ों को देखिए, पिछली रात नष्ट तो नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार ना करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है, यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं। जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात को जब सारे लोग नहीं उठे, कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आपको प्रियजन उठ पाए, क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझे। कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को ऐसा बोलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने बड़ा दिमाग किसी काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद हर 5 मिनट में खुद को याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने बस 10 सेकंड लगते हैं। आप उन 10 सेकंड कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों को तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शिक्षित योग्यताओं, आपकी परिवार स्थिति या बैंक बैलेंस तय नहीं करता। आपकी योग्यता इस निर्भर करती है कि आपके भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिला, जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर वाक्यों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं। आपके पास क्या है उसके यह तय नहीं होता। इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ दो।
ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है, वह तो दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। आपका मोटर बाइक चला रहा है, आप किसी मस्जिद में चलाते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटरसाइकिल पर देखता है तो यह उसे लेमोसिन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास भी यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वह कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह की खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन में अपने अनुभव आप साफ साफ देख सकते हैं। सच्ची खुशी आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर मन बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात 100% आपके अनुकूल नहीं होते, यह तो हकीकत है। तो कम से कम एक इंसान यानी कि आप तो इस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आपके अंदर उस तरह होते हैं तो रूप खुद रखना चाहिए तो आपको कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आपकी मूल प्रकृति वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।